जेठानी जी को फोन करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यहीं रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो, उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उससे कोई कीमती साड़ी नहीं। माँ जी, आपकी छोटी बहू आ रही है। मेरी छोटी बहू? लेकिन अभी मेरे छोटे बेटे की शादी नहीं हुई है। अरे माँ जी, आप मेरी छोटी बहन से शादी कराने वाली है ना देवर जी का, तो मेरी छोटी बहन आ रही है। अच्छा, तेरी लंदन वाली बहन आ रही है इंडिया? हाँ माँ जी। मैं उससे मिलने के लिए बहुत खुश हूँ बेटा। तू इतना संस्कारी तो कितना संस्कारी होगी। माँ जी, लगता है वो आ गए, चलिए देखते हैं। अरे बहू, ये कौन आ गया हमारे घर में और इसने मच्छरदानी क्यों पहना है? माँ जी, यही तो मेरी छोटी बहन है जिसे देवर जी की शादी फिक्स हुई है। बेटा, लंदन में मच्छर कुछ ज्यादा है क्या? तुम मच्छरदानी पहनी हुई है। ओ कम ऑन आंटी जी, आप उठे क्या जाने आजकल का फैशन। छोटी, ये तू कैसी बात कर रही है? ये तेरी होने वाली सास है, तो तमीज से बात किया कर। ओ कम ऑन दीदी, ये और मेरी सास, आपको पता नहीं है क्या मेरे 3 दिन बॉयफ्रेंड अमेरिका भी पड़े हैं। ये सब छोड़ो, मेरे सर में बहुत दर्द है, जाके कॉफी लेकर आओ। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू के साथ? हेलो भाभी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप प्लीज आ जाइए। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। माँ जी किधर है आप? अरे भाभी, आप इतना जल्दी? क्या हुआ माँ जी को? मैंने सुना माँ जी का तबीयत खराब है, मैंने अपना बैग उठाया और चली आई। मेरा आधा कपड़ा तो वहीं पे छूट गया है। भाभी, आपका तबीयत ठीक तो है ना? अरे दीदी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माँ जी किधर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाभी, वो मम्मी। हे भगवान, कहीं मेरी माँ जी हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं हो गई है? भगवान जी, मेरी माँ जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। अरे भाभी, ये आप ये कैसी बात कर रही है? माँ हॉस्पिटल नहीं, मार्केट गई है। क्या? माँ जी बिल्कुल ठीक है। दीदी, मुझे लग रहा आपका तबीयत खराब हो गया है। अरे भाभी, मैं सही बोली, माँ मार्केट गई है सब्जी लाने। क्या माँ जी ने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया? हाँ, लगता है माँ का आपके बिना मन नहीं लगता है। आने दो माँ जी को, मैं माँ जी से बात ही नहीं करूँगी। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। इसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई।
भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगी गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी। अरे नई नई आई है, गरीब घर से है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। इतना बड़ा घर, धन दौलत कहाँ देखा होगा उस गरीब ने। हेलो, कब आ रहे हो आप घर? मुझे यहाँ पे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी जब देखो तब मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती है। किसी के सामने कुछ भी बोल देती है वो। मैं माँ से बात करता हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। किससे चुगली कर रही है करमजली करमुही? जा जाकर घर का काम कर। पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गई। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी तूने। माँ जी, क्या मतलब है आपके इतनी दौलत शोहरत का, जब मुझे यहाँ इतनी गरीबी ही सहनी पड़ती है तो? माँ जी, माना मैंने कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन माँ जी मेरे माँ बाप के घर पे मुझे इज्जत तो मिलती थी ना। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। आज मेरी बेटी हेमाक्षी आ रही है, तू पनीर की सब्जी बना दे, ठीक है? वाह भाभी, आज खाना खा के तो मजा आ गया। माँ, आज मैं कितने दिनों के बाद गरम खाना खाई हूँ। क्यों, तू अपने ससुराल में ठंडा खाना क्यों खाती है? मेरी सास बोलती है कि पहले सबको खाना खिला, और जब मैं खाना खाने जाती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अरे कैसी बेवकूफ सास है तेरी। तेरी सास को भी समझना चाहिए कि तू भी एक परिवार का हिस्सा है। हाँ माँ, समझे तो ना। दीदी, आप और माँ जी बातें करो, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। ठीक है भाभी। बहू, पहले हमारे लिए चाय बना के ला, खाना बाद में खा लेना। भाभी आप जाइए, खाना खाइए, चाय मैं बना देती हूँ। हेमाक्षी, चाय तू क्यों बनाएगी? बहू बना देगी ना, जा बहू। अरे वाह माँ, आपकी बेटी की बात आई तो उसकी सास बेवकूफ हो गई। आप कौन सी समझदारी की बात कर रही हैं? तू मेरी बेटी होकर के ऐसा बोल रही है? हाँ माँ, आपको समझना चाहिए, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है। तू सही बोल रही है बेटा। बहू, आज से तू हम सबके साथ खाना खाना। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रही कि थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू के साथ सही किया? माँ जी, आपकी छोटी बहू आ रही है। मेरी छोटी बहू? लेकिन अभी मेरे छोटे बेटे की शादी नहीं हुई है। अरे माँ जी, आप मेरी छोटी बहन से शादी कराने वाली है ना देवर जी का, तो मेरी छोटी बहन आ रही है। अच्छा, तेरी लंदन वाली बहन आ रही है इंडिया? हाँ माँ जी। मैं उससे मिलने के लिए बहुत खुश हूँ बेटा। तू इतना संस्कारी तो कितना संस्कारी होगी। माँ जी, लगता है वो आ गए, चलिए देखते हैं। अरे बहू, ये कौन आ गया हमारे घर में, और इसने मच्छरदानी क्यों पहना है? माँ जी, यही तो मेरी छोटी बहन है जिसे देवर जी की शादी फिक्स हुई है। बेटा, लंदन में मच्छर कुछ ज्यादा है क्या? तुम मच्छरदानी पहनी हुई है। ओ कम ऑन आंटी जी, आप बुढ़े क्या जाने आजकल का फैशन। छोटी, ये तू कैसी बात कर रही है? ये तेरी होने वाली सास है, थोड़ा तमीज से बात किया कर। ओ कम ऑन दीदी, ये और मेरी सास, आपको पता नहीं है क्या मेरे 3 दिन बॉयफ्रेंड अमेरिका भी पड़े हैं। ये सब छोड़ो, मेरे सर में बहुत दर्द है, जाके कॉफी लेकर आओ। बहू, जाओ खाना बना। मुझे नहीं आता। तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज। भाभी, मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है, मैं बना देती हूँ। मम्मी, भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है, जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है।
कुछ गड़बड़ वड़बड़ खा लिया था का बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। चल बाहर। भाभी, भाभी आप उठे नहीं? अरे तनिक सोने दो, काहे दरवाजा पीट रही हो? भाभी सुबह के 10 बज रहे और अभी तक सो रहे हो आप? अरे तो 10 ही तो बजे हैं, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? भाभी आप भूल गए हो क्या, आपकी शादी हो चुकी है? अरे भूले उले कुछ नहीं है। वो मम्मी कहती थी जो करना शादी के बाद करना, और सोना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर आपका वेट कर रहे हैं सब। क्या कर रहे हैं? अरे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी मुंह दिखाई के लिए। अच्छा, अब ये सब लोग हमारा मुंह भी देखेंगे? हाँ भाभी, अब जल्दी से रेडी हो जाओ आप। वैसे तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तैयार होने का, लेकिन आप कह रही हैं तो तैयार हो ही जाते हैं। क्या? अच्छा सुनो ननद जी, गर्मी बहुत हो रही है, कोई हल्की सी साड़ी पहन लें? भाभी कोई अच्छी सी साड़ी पहनो आप। तो जो मम्मी महंगी वाली और भारी वाली साड़ी दी है ना, वही पहन लेंगे। टाइम पे बाहर आ जाओ, वैसे ही लेट हो गए हो। हाँ हाँ, तुम हमारी फिक्र ना करो, हम तैयार हो लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो। मम्मी जी। हाँ बहू, ये देखिए मेरी मम्मी का बर्थडे आ रहा है तो मैं उनके लिए रिंग ली, बताइए कैसा है? माँ जी कैसा है? अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महंगा भी है। हाँ माँ जी, वो मेरी माँ का बर्थडे है ना, तो मैं सोची कुछ महंगा गिफ्ट दे दूँ। बहू ये इतना प्यारा है ना कि तुम्हारी मम्मी को पसंद ही आ जाएगा। माँ जी अगर आपको ये इतना ही पसंद आ रहा है तो आप रख लो, मैं माँ के लिए कुछ और ले लूंगी। अरे हाँ बहू, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, एक काम करती मैं ही रख लेती हूँ। ठीक है माँ जी। अरे वाह, ये बहू का साड़ी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहू। हाँ माँ जी। बहू ये तेरी साड़ी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, कल शादी में ये पहन के जा सकती हूँ मैं? माँ जी इसमें पूछने की क्या बात है, जो मेरा है वो आपका है, आप पहन के जा सकती हैं। ठीक है बहू। बहू तू कितनी अच्छी है। मम्मी जी जब से यहाँ पे आई हूँ आपने मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया, मुझे जो चाहिए आपने ला के दिया मुझे। जेठानी जी को फोन करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ। ये क्या है, तुमने अभी तक मेरी शर्ट पर प्रेस नहीं की? घर के काम ना यूं ही हवा में नहीं हो जाते, सर खपाना पड़ता है। कोई बाहर का आके नहीं घर के काम कर जाता। और हाँ, जहाँ तक रही इस घर को चलाने की बात, तो इस घर को चलाने में ना मेरी कमाई भी शामिल है। जरा बताना मुझे, कहाँ से कमा के लाते हो तुम? तो सुनो, झाड़ू पोछे बर्तन के हो गए 3000 रूपए, खाना बनाने और कपड़े धोने के हो गए 8000 रूपए, और ये छोटे मोटे काम तो मैं तुम्हें